अंश पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, शुरू में आज मैं कुछ और बोलना चाहूँगा, बाद में अपनी बात बोलूँगा। आज की साप्ताहिकी का अवसर मैं काशीपुर सेंटर की ओर से तो नहीं कहूँगा, कारण यह है काशीपुर सेंटर तो बहुत बड़ा है और काशीपुर सेंटर में मेरे मालिक के बहुत भक्त हैं, बहुत भक्त हैं। पर इस साप्ताहिकी एक मालिक के क्लास में एक नए बच्चे का एडमिशन हुआ, बिल्कुल नया, जो जिस तरह केजी नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्लास होती है वहाँ तक, शायद वहाँ तक का चला हुआ हो। और काशीपुर क्षेत्र से बहुत भक्त मालिक के हैं जो एमएससी पास हैं, है ना। उनमें और इस मालिक के बच्चे में क्या फर्क है, कभी आपने गौर करा? आज इनकी ओर से साप्ताहिकी है। कुछ इनके व्यवहार में आप लोगों को कुछ विशेषता लगती है क्या? इनकी किसी से कोई कटुता है? नहीं है। ये सत्संग का प्रभाव है ना। ये सत्संग का प्रभाव है। उसके साथ परमात्मा की दया है। जिस भाव से इन्होंने परमात्मा का चिंतन करा, उसी भाव से परमात्मा इनको देख रहा है और उसका परिणाम आपके सामने। संख्या साप्ताहिकी तो सभी करवाते हैं, मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं तारीफ इनके और परमात्मा के बीच में जो डोर है उसकी कर रहा हूं। परमात्मा से डोर सबकी लगी हुई है भाई। परमात्मा का चिंतन तो सब करते हैं, कोई खाने के लिए करता है, कोई लड़ने के लिए करता है, कोई किसी को हराने के लिए करता है, कोई जीतने के लिए करता है, कोई परमात्मा से परमात्मा के लिए उसका चिंतन करता है। क्या ये बदलाव जो एक बिल्कुल थर्ड क्लास के बच्चे में है, क्या वो हम एमएससी पास के अंदर नहीं होना चाहिए? क्या मालिक ने हमें कुछ कम छूट दे रखी है या इन्हें कुछ ज्यादा दे रखी है? ऐसा नहीं है। देखो, इसी बात पर एक बार तुलसीदास से किसी ने कहा कि आपने रामायण का आपके हाथों से लिखी गई है, कोई रामायण की ऐसी चौपाई हो जिसमें पूरी रामायण का सार हो, अगर कुछ हो तो बताओ। तो कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा, रामायण की एक चौपाई है, वो बोलते हैं, जहां सुमति तहां सब कुछ नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति आना। ये सुमति और कुमति क्या है? जहां जहां सुमति होती है
सद्बुद्धि होती है, सद्विचार होते हैं, परमात्मा का चिंतन होता है, ध्यान होता है, मनन होता है, वहां सुमति होती है। और जहां दुर्विचार होते हैं, दुर्व्यवहार होता है, दुर्संगति होती है, वहां कुमति होती है। अयोध्या में क्या था? अयोध्या में सब कुछ समाप्त होने के बाद, उजड़ने के बाद, सब कुछ दोबारा बस गई। वहां माता पिता में प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था, पति पत्नी में प्रेम था, राजा सेवक में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सुमति थी। तो सब कुछ सिस्टमैटिक हो गया, सब कुछ फिर दोबारा बिखरने के बाद ठीक हो गया। लंका में क्या चीज की कमी थी? कुमति। भाई भाई के लात मार रहा है, हर चीज अनीति से चल रही है, हर काम अत्याचार हो रहा है। ये क्या है? कुमति। ये सब कुछ होने के बाद सोने की लंका, सब विनाश हो गया। गुरुवाणी में कहा जाता है, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारावण के दिया न बाती। किस चीज की कमी थी? आज हमारे यहां, हमारे परिवार में जो सुख शांति की कमी है, किस चीज की कमी है? सुमति और कुमति, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। आपका लड़का शराब पीकर आता है, किस चीज की कमी है? सद्बुद्धि की। आप क्या मांगना रहे हो? सद्बुद्धि, है ना। भगवान कृष्ण ने गीता में पांडवों के पास क्या था? केवल सद्बुद्धि। तब उन्होंने हस्तिनापुर पर राज करा। और कौरवों के पास पांडवों से सब कुछ ज्यादा था। क्या थी? कुमति, दुर्बुद्धि। और वो विकास किसका करते थे? केवल दुर्बुद्धि का। उदाहरण के लिए आपके पास आप किसी चोर के पास बैठने लगो तो आपको नई नई स्कीमें सिखाना शुरू कर देगा। काहे की? दुर्बुद्धि की। आप अगर उससे मिलो, आप कहो भाई किसकी संगति में बैठ रहे यार, आपको दिखाई दे जाएगा कि विकास दुर्बुद्धि का हो रहा है, कुमति का हो रहा है। और जरूरत किस चीज की है इसे? सुमति की, है ना। ये चीज आपको लगता ये है, देखो आदमियों को भी अपनी गलती नहीं महसूस होती। आदमी को लगता है कि सबसे ज्यादा सुमति मेरे अंदर है, इनके अंदर कुमति है। ये पूरी सारी कुमति है, सारी सुमति मेरे पास है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, सारी कमी इनके अंदर है। क्या संभव है? सबसे कठिन काम, कठिन तपस्या, कठिन साधना, कठिन सत्संग यही है कि आपको अपनी गलतियों का भान हो जाए, ज्ञान हो जाए। आप चाहते हैं ज्ञान हो जाए आपको गलतियों का? नहीं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, कोई देख न ले, छुपा किससे रहा है? अपने आप से भी छुपा रहा है। वो चाहता ही नहीं कि मेरे अंदर सद्बुद्धि आए। पर जब वो
अपने इष्ट के पास बैठता है, अपने गुरु भगवान के पास बैठता है, अगर वो बैठता है तो उसके इष्ट उसकी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलते हैं। पर अगर वो अपने इष्ट के पास बैठता है, क्या सब लोग बैठे हैं? क्या सब लोग यहां बैठे हैं? केवल शरीर से बैठे हैं। बहुत सी यही सोच रही कि दूध नहीं दे रही गाय। हर बृहस्पति में मेरे साथ यही होता है, गुरुजी दूध दूध। क्या मैं कोई पशु चिकित्सक हूं जो तेरी गाय का दूध बढ़ाऊंगा? मूर्खतापूर्ण बात, मूर्खतापूर्ण। तो क्या वो यहां सत्संग के हिसाब से आ रही है? क्या वो यहां बैठी है? उसे अब भी ये लग रहा होगा शायद भैंस खुल न गई हो, कौन बांधेगा, सारी कुट्टी खा जाएगी। क्या है? दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि। वो अपना जीवन का ऐसा समय नष्ट कर रही है या कर रहा है। मैं दोनों, ये नहीं कि महिला है, पुरुष भी ऐसे हैं, ऐसा ऐसा समय नष्ट कर रही है जो दुनिया में, जीवन में कभी दोबारा मिल नहीं सकता। क्या परमात्मा ने इसलिए भेजा था तू गाय दू, गाय ला, ये कर वो कर? बेकार है, बेकार है। अगर वास्तविकता ये है कि अगर आप अपने इष्ट के सामने बैठ जाओ, तन से नहीं, तन का जिक्र, तन से तो यहां सब बैठे हैं, मन से बैठना है। बहुत से सोच रहे हैं कि चप्पल ना खोई जाए, चप्पल को नीचे दबा के बैठ जाए। ये स्वाभाविक है, ये वास्तविकता है। कारण ये है उसकी सोच इतनी सी है। परमात्मा अगर उसकी चप्पल खो जाएगी तो परमात्मा उसे, अगर 100 रुपये खोई है, 500 रुपये की देने का हकदार है। विश्वास तो कर, किसी पे छोड़ कर तो देख। पर देखो, एक उदाहरण दे रहा हूं। आप जिस वाहन से आए हो, मान लो आप बस से आए हो, आप ड्राइवर के सामने वाली साइड में बैठे हो, ड्राइवर चला रहा है, आप उसको रुको रुको रुको, इधर कर, इधर कर। तो ड्राइवर को गुस्सा आएगा, वो कहेगा भाई तुझे विश्वास है या नहीं, मैं तुझे तेरे गंतव्य पे छोड़ दूंगा, अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू उतर जा, तू मुझे ऐसे चलाएगा क्या? मुझ पे चलाना आता है। तो परमात्मा पे चलाना आता है आपको, आप नहीं चला सकते। हाँ, ये मालिक का बड़प्पन है कि आप उंगली पकड़ लो, आप आगे चलो, मालिक आपके पीछे चलें। पर वो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि आप आगे, मालिक आपके पीछे। तो मैं आपसे ही बोल रहा था, जो यहां मन से अपने मालिक के सामने, अपने इष्ट के सामने बैठकर चिंतन करते हैं, यकीन मानिए मालिक उनके भाग्य में से कुमति निकालकर सुमति में बदल देता है। और सारे रोग दोष जो मन के होते हैं, शरीर के नहीं, शरीर के रोग ना ही खत्म करवाने चाहिए, खत्म भी नहीं करवाने चाहिए, मालिक से कहना भी नहीं चाहिए, सब बदल देता है। पर बहुत से ऐसे हैं कि बैठते नहीं हैं मालिक के दरबार में, मालिक के सामने बोलते हैं हम बैठ गए। मुझे एक मालिक का बोला हुआ प्रसंग याद आ रहा। उन्होंने वहां बैठे थे, हम लोग अंदर, वो बता रहे थे एक बार ऐसा हुआ, एक संत अपने, देखो संत अलग अलग तरह से अपने भक्तों के बीच में
अलग अलग ढंग से बात करते हैं। उनके बात करने का ढंग भी अलग होता है, काम करने का ढंग भी अलग होता है और समझाने का ढंग भी अलग होता है। वो अपने भक्तों के भाग्य में से कुमति हटा के सुमति कर रहे थे। तो एक कथा सुना रहे थे, तो संत बोलते हैं कि एक राजा के राज्य में बहुत बड़ी नहर जा रही थी, नदी जा रही थी। नदी का वेग बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत तेज वेग से बहती थी। नदी के दोनों साइड, इधर भी बस्ती उधर भी बस्ती। एक साइड राजा का महल, नदी के दूसरी साइड एक मंदिर भोलेनाथ का। राजा बड़ा अभिमानी, प्रजा तो उससे बड़ी संतुष्ट, पर राजा बड़ा अभिमानी। देखो, अभिमान अलग दिखाई देने लगता है। आप कहो ना कहो, आपको कोई अगर अभिमान करके दिखाए तो उसकी बातों से आपको दिखाई देने लगा है कि अभिमान बोल रहा है। तू नहीं बोल रहा, तेरा अभिमान बोल रहा है। तो एक दिन राजा की इच्छा हुई कि मैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए नदी के पार जाऊं। उसी गांव में एक भगवान का भक्त रहता था, दास नहीं भक्त रहता, दास रहता था। दास और भक्त में बड़ा फर्क है। दास होता है गुलाम और भक्त होता है एम्प्लाई। जैसे मान लो डॉक्टर के ये एम्प्लाई हैं, डॉक्टर साहब के, तो ये भक्त हैं। और दास, नौकरी दो तो, लात मारो तो, प्यार करो तो, खाना दो तो, हूँ तुम्हारा। लात मार दी कोई बात नहीं, फिर तुम्हारा। तो वो होता है दास। तो दास रहता था मालिक का। वो भी रोज भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाता। पता लगा दास को कि आज राजा को भी जाना है। भाई, राजा का तो घाट बिल्कुल अलग होता है। अब दास तो दास है, उसको जहां मिल गई चल दिया। रात में जाना होता था, सुबह ही प्रातः काल जब होता है, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के दर्शन करने होते हैं। अब राजा के घाट में और दास के घाट में थोड़ा फासला। राजा नाव में बैठ गया, चप्पू चलाता रहा। दास अपनी फटी पुरानी नाव में बैठा, चप्पू चलाता रहा। दोनों अलग अलग फासले से यात्रा कर रहे, कोई बात नहीं। दास ने दर्शन करे, भोलेनाथ का जल अभिषेक करा, वापसी हो गया। तो देखा राजा दिखाई दिया, तो राजा को प्रार्थना करी, नमस्कार करा। बोला, राजन, भोलेनाथ का विग्रह बहुत सुंदर लग रहा है और पता नहीं कोई फूल चढ़ाकर गया है भोलेनाथ पर, बहुत सुंदर फूल है। तो राजा बोला, तू हो आया? बोले, हाँ राजन, आप नहीं गए? राजा बोला, मैं चप्पू चला रहा हूं, पहुंचा नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, कथा समाप्त। संत बोले कि एक दास पहुंच गया, राजा नहीं पहुंचा। तुम बताओ क्यों? भक्त बोले कि गुरुदेव, हम तो अज्ञानी हैं, हमारे अंदर इतना ज्ञान कहाँ जो आपके प्रश्न का उत्तर दें। हम मूढ़मती हैं, अज्ञानी हैं। संत बोले, वो इतना अपने अहंकार में इतना अंधा राजा,
उसने नाव की रस्सी नहीं खोली, खूंटे सी बंदी छोड़ दी और वहीं चप्पू चला रहा। कहीं ये हमारे साथ तो नहीं हो रहा? हमने अपने अहंकार की रस्सी खूंटे से बांध रखी है, परमात्मा ले जाना चाह रहा है, हम वहीं जीवन की नाव को चप्पू चला रहे हैं, पार भी नहीं हो पा रहे हैं, चप्पू भी चला रहे हैं, थक भी रहे हैं, और कहीं गए? कहाँ गए? और जो मालिक का दास, वास्तविकता यह है मालिक का दास कभी ना हो दास। अगर मालिक का दास है तो दास नहीं उदास होने का, वो तो मालिक उदास होगा उसके लिए, है ना। तो इसलिए मेरा तो आपसे ये कहना है कि देखिएगा कि मालिक की दास्ता में मजा है, मालिक की दास्ता में मजा है, दास बनने में मजा है, और मालिक की परीक्षा लेने में मजा नहीं है ना, अनुबंध करने में मजा नहीं है। जो मालिक दे रहा है सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा सबकी इच्छाएं पूर्ण करता है। देखिए, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। आज भी मेरे पास कुछ थोड़ा सा ऐसी कुछ बात सुनने को मिली, ना मैं किसी का गुरु हूं। मान लो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बस में गए, आप लोग सफर करा है, सबने करा होगा। बस कौन चलाता है? ड्राइवर, ठीक। उसमें बैठा होता है कंडक्टर। बस के ड्राइवर की हिम्मत नहीं है कि कंडक्टर के बिना सीटी के चला दे। या चला सकता है? चला तो नहीं सकता। तो ड्राइवर कौन है? कंडक्टर, है ना। पर वास्तविक में ड्राइवर कौन है? ड्राइवर, है ना। कंडक्टर केवल विसिल बजाता है, सीटी बजाता है, बस रुक जाती है, कंडक्टर ने सीटी बजाई, बस चल देती है, ठीक। मैं कंडक्टर हूं, सीटी बजाई, मालिक ने बस चला दी। आपकी प्रार्थना, आपका संदेश, आपकी दुविधा, आपका सुख, आपका दुख मालिक के पास तक पहुंचा दिया। पत्रवाहक, कंडक्टर, है ना। मैंने सीटी बजाई, मालिक ने बस चला दी। किसी भक्त को परेशानी, सीटी बजाई, रोक दी। तो मैं ड्राइवर थोड़ी हूं। इसी तरह मैं गुरु नहीं हूं, है ना। अभी आपका प्रेम है, स्नेह है, मुझे कोई क्या कहता है। अभी एक दो बच्चे हैं, वो मुझे पापा कहते हैं। तो अब ये उसकी भाव है। देखो, वो किसे कहता है? वो मान लो मुझे कोई पापा कहता है, वो किसे कहता है? जो मेरे शरीर है पंच तत्व का, उसे कहता है। आपका नाम मान लो रमेश है। किसका नाम रमेश है? इस शरीर का नाम रमेश है। जो इसके अंदर प्राण तत्व है, क्या उसका नाम रमेश है? ये तो रमेश तो आने जाने वाली चीज है, आएगी चली जाएगी। पता नहीं इस प्राण तत्व में हजारों रमेश पैदा कर दिए होंगे और हजारों का पतन कर दिया होगा। तो गुरु जो है, परमात्मा तत्व जो है, वो शक्ति कुछ और है। वो मैं नहीं हूं। मैं जो आपसे मना करता हूं कि मैं गुरु नहीं हूं, और देखिए वास्तविकता यह है, मैं मालिक के दरबार में बैठा हूं। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। मैं किसी का गुरु भी बनना नहीं चाह रहा, मुझे इच्छा भी नहीं है। देखो, मान लो आपकी इच्छा है आप करोड़पति बन जाएं, आपकी इच्छा है कि मुझे गुरु धारण कर लो, पर मेरी इच्छा कतई नहीं है कि मैं किसी का गुरु बनूं। बात बिल्कुल भिन्न है।
अभी ये कह रहे थे कि गुरु जो है इस जन्म से छोड़ो, अगले अगले जन्मों तक साथ देता है। मैं अपने पीछे क्यों दुकान बांधूं? बताओ। उदाहरण के लिए मान लो आपके तीन बच्चे हैं, मैं आपसे कहूं 2 और पैदा कर लो, और जी गुरुजी माफ करो, बस इनका ही खर्चा नहीं उठाया जा रहा। सत्यता है ना। अब क्या मुझे बच्चे और करने की जरूरत है? मैं हाथ जोड़ता हूं। देखो, मालिक अपने बच्चों का हाथ मेरे हाथ में सौंप गए हैं, उन्हीं की जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। आप यकीन मानो, आप ये आजमा सकते हैं। अगर मैं किसी अपने मालिक के भक्त की वजह से ज़्यादा परेशान हूँ, ज़्यादा चिंतित हूँ, और कोई दूसरा मुझे फ़ोन करता है तो मैं फ़ोन उठाता नहीं, काट देता हूँ। कारण यह है कि मुझे पता है कि मैं उसकी वजह से ज़्यादा चिंतित हूँ, ज़्यादा परेशान हूँ। तू जो मुझे परेशानी बताएगा वो बहुत छोटी है। तू बताएगा मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैं कहूँगा अजवाइन पी ले। उसकी नौकरी का इंटरव्यू सिर पर खड़ा है, मैं तुझे अजवाइन बताऊं, भाई तेरा फोन है, उठा लिया। तो उसे ये लगता है कि अभी मैं हरिद्वार आश्रम पर गया था इसी मंगल में, वहाँ एक लड़की मिली थी, मीना नाम है शायद उसका। उसने मुझसे कहा गुरुजी आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते। मैंने एक दिन फ़ोन करा था, 2 महीने बाद फिर फ़ोन करा, 2 महीने बाद फिर फ़ोन करा। मैंने कहा जब तू मुझे अपना बाप समझती है तो 10 बार फ़ोन कर ले, ये 2-2 महीने का गैप क्यों दे रही? बता। एक बार फ़ोन नहीं उठाऊंगा, शायद मैं परेशान हूँ, दोबारा फ़ोन कर। देखो, मैं ये आपसे कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं कोई आध्यात्मिक बात नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अभी दोहरी जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे अपने मालिक के इन बच्चों का भी ध्यान रखना है, मुझे अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है ना। सत्यता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, निष्पक्ष बात कर रहा हूं। अगर मालिक के इन बच्चों को कष्ट होगा तब भी मुझे उनसे ज्यादा कष्ट होगा, और उधर कष्ट होगा तब भी मुझे ज्यादा कष्ट होगा। अगर हमारे अंदर सुमति होगी तो हमें कष्टों का अनुभव नहीं होगा। हमारी जिंदगी गाड़ी में परमात्मा आपके इष्ट की कृपा रूपी शॉकर लग जाएंगे। शॉकर समझते हैं? गाड़ी निकली, झटके का पता नहीं लगा, पर वो किसकी गाड़ी में लगते हैं? सभी की गाड़ियों में नहीं लगते। जो गाड़ी सुपर लग्जरी लेते हैं, जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं, महंगी से मतलब यहाँ पैसे का नहीं है कि अगर उसने मर्सिडीज ले ली तो जो है उसकी गाड़ी में शौकर है। ये परमात्मा के चिंतन का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनका मालिक से ज्यादा निकटता है, उसकी कृपा रूपी शौकर लगे हैं, तो संसार में तो कष्ट आएंगे। आप चाहते हो कि संसार बिना कष्ट के चल जाए? असंभव। हमारी तो औकात क्या है? भगवान राम को कष्ट आए? रावण को देखो, रावण को, जिसके पास सारे देवी देवता गुलाम की तरीके से रहते थे, कष्ट आए? क्या वो रोक नहीं सकता था? रोक सकता था। पर संसार है, भवसागर है, भवसागर में लहरें उठती रहेंगी। तो मैं एक बात बताऊं, क्योंकि डॉक्टर साहब का ही की है, मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। यहाँ चिकित्सक लोग ज़्यादा हैं। ईसीजी कभी आपने रिपोर्ट देखी है? जब मॉनिटर पे इनके टीवी स्क्रीन जो लगी हुई होती है, उसमें ईसीजी होता है हार्ट की, तो आप लोग सब लोग जब देखते हो किसी का, तो इस ढंग से रहता है। सही है ना?
अगर किसी का सीधा हो जा, सब हंसने लगे। सीधे का पता मतलब क्या होगा? ये कह देंगे नीचे उतार दे बैठ से। यही परमात्मा का संसार है। आप ये चाह रहे हो कि स्थिरता आ जाए, जीवन कष्टों से रहित हो जाए। ये कहते हैं जब तक ऊपर नीचे हो रहा है ए लाइनिंग तब तक जिंदगी है, और जिस समय सीधी आ गई ये कह देंगे क्षमा प्रार्थी। तो मालिक तुम्हें क्षमा प्रार्थी करे, ऐसे काम क्यों करते हो? सत्यता है डॉक्टर साहब। तो मेरे तो आप देखो बहुत से लोग नए हैं, इसीलिए मैंने अपने बारे में कहा। आप सब लोग जो नए मालिक के भक्त हैं, जो जिसके इष्ट हों, जो जिसके इष्ट हों, वो मुझे ना बताए। कभी वो संकोच करे कि मैं मालिक के सामने बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। ना 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 ना, आप अपने मन से अपने इष्ट का चिंतन करें, जो जिसके इष्ट हो। हाँ, ये मेरे मालिक बोलते थे कि इष्ट से शरीर होना चाहिए। कहीं आप अगर डगमगाते हैं, कहीं लड़खड़ाते हैं, तो आपको पकड़ने वाला होना चाहिए। जिस तरह छोटा बच्चा को आप अगर साइकिल दिलवाओगे तो उसकी साइकिल में साइड गार्ड लगे हुए होते हैं, है ना? जब इधर गिरे तो इधर से मान ले, इधर गिरे इधर से मान ले। मेरे ख्याल से शरीर इष्ट साइड गार्ड की तरह होता है, और जब सीख जाएगा तो साइड गार्ड उसके माँ बाप खुद हटा देंगे, है ना? तो अभी सीखने वाली अवस्था न दो। तो जो भी हैं भक्त अपने इष्ट का चिंतन करें, और अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने इष्ट नहीं बना रखा है तो देखिएगा हूँ, आप मेरे मालिक को इष्ट मानिएगा। और मैं फिर ये कहूँगा, वैसे तो जो आप चाहें वो मांगें, आपकी इच्छा, पर मालिक से मांगिए कुछ। वो जानता है कि मेरे बच्चे को कब क्या किस हाल में कैसा देना है। और आप यकीन मानिएगा, आपके मांगने से कई 100 गुना ज़्यादा वो देने के इच्छुक है आपको। आप चाहोगे थोड़ा, आप चाहोगे एक गाय, वो आपको गाय का पूरा भंडार देने के चक्कर में है। बांध कहाँ बांधेगा? तू अपनी खाट बाहर निकाल, इन्हें बांध। पर आप मांगी एक गाय रहे हो। वो भी संकोच करेगा कि मैं देना चाह रहा हूँ इसे 50 गाय, यो लेना चाह रही है एक गाय। तो इसलिए आप कुछ ना मांगिएगा, ठीक है? आज विलंब हो गया, क्षमा प्रार्थी। ओम श्री गुरुवे नमः।